गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम जियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजियोलॉजी के टॉपिक एक्वीफर एंड इट्स टाइप्स को, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एक्वीफर होता क्या है, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड, एक्वीफ्यूज़ आदि टर्म्स को डिस्कस किया था। साथ ही हमने आर्टिशियन वेल क्या होता है, फ्लोइंग नॉन फ्लोइंग आर्टिशियल वेल, ये सब डिस्कस किया था। उम्मीद है आप सबको वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको अपने टॉपिक समझने में आसानी हुई होगी। इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होता क्या है? रॉक्स की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि ग्राउंड वाटर के फ्लो या उसके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, उन प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। वही प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है। फॉलोइंग आर वेरियस हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स। कौन कौन सी हैं? पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, फील्ड कैपेसिटी, परमिएबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इनको आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। शुरू करते हैं। पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी इज अ मेजर ऑफ द वॉइड स्पेस इन द मटेरियल। पोरोसिटी को वॉइड फ्रैक्शन भी बोलते हैं हम। पोरोसिटी क्या होता है? किसी भी मटेरियल, किसी भी रॉक के अंदर जो एम्प्टी स्पेस, वॉइड का मतलब एम्प्टी होता है, जो वॉइड स्पेस है, खाली जगह है जिसमें पानी स्टोर हो सकता है, उस खाली जगह के वॉल्यूम का जो हम नाप रहे हैं, उसका जो मेज़रमेंट कर रहे हैं, उसी को पोरोसिटी बोलते हैं। किसी रॉक सैंपल के अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो पोरोसिटी है। इट इज़ डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर द टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक। मतलब कि किसी रॉक सैंपल हमें दिया, उस रॉक सैंपल के अंदर जो उसके वॉइड्स का, उसकी खाली स्पेस का, ओपनिंग्स का जो वॉल्यूम है, उसको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट रॉक सैंपल, तो वो हमारे निकल के आएगी पोरोसिटी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। 5%, 10%, 20%, कितनी पोरोसिटी है किसी सैंपल की। पोरोसिटी ऑफ सरफेस सॉइल टिपिकली डिक्रीजेज एज द पार्टिकल साइज इंक्रीजेज। किसी की भी पोरोसिटी डिक्रीज होगी अगर उसके पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा। जैसे हम क्ले करें, तो क्ले की बात करें तो उसमें पार्टिकल साइज क्या है? बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं। तो छोटे पार्टिकल्स, अगर साइज पार्टिकल्स का छोटा है तो पोरोसिटी ज़्यादा होगी। पार्टिकल का साइज ज़्यादा है तो पोरोसिटी भी कम होगी। आई रिपीट, पार्टिकल साइज ज़्यादा, पोरोसिटी कम। पार्टिकल साइज कम, पोरोसिटी ज़्यादा। क्ले में पोरोसिटी ज़्यादा हो गई और ग्रेवल्स में पोरोसिटी कम है। यहाँ से आप पोरोसिटी और परमेबिलिटी में कंफ्यूज ना हो। पोरोसिटी मतलब वो पानी जो रोक के रख रही है, जितना उसके अंदर पानी आ सकता है, और परमेबिलिटी जितना उसके पास हो सकता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे परमेबिलिटी को, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम से भी समझ सकते हैं हम। इसमें जैसे फर्स्ट डायग्राम में शो कर रहा है, जो पार्टिकल साइज़ है वो बड़ा है, और यहाँ बड़े पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आ गए हैं, ये पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, वो इन पार्टिकल्स की वजह से ये स्पेस कम हो गया, और स्पेस कम हो गया तो पोरोसिटी कम हो गई। में जहाँ पानी स्टोर होना था वो जगह ही कम हो गई, तो पोरोसिटी अपने आप कम हो जाएगी। ये लो पोरोसिटी और ये हाई पोरोसिटी, क्योंकि इसमें स्पेस
कम है, और इसमें स्पेस जहाँ पे पानी स्टोर हो सकता है वो ज़्यादा है, इसलिए इसकी पोरोसिटी ज़्यादा है। क्लियर? साथ ही यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने यहाँ डिस्कस कर रखा है, जो पहले भी अभी मैंने डिस्कस किया। पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इंटरस्टाइसिस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक इनटू 100। अगर हम परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ इंटरस्टाइसिस मतलब किसी रॉक सैंपल के अंदर जितने भी पोर्स हैं उनका वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक स्पंज का पीस है। स्पंज आप सब जानते ही हैं, उसका वॉल्यूम पूरा हम निकाल सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई नाप कर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नाप के हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब इस सैंपल को, इस स्पंज के पीस को अगर हम पानी में डुबो दें तो वो कुछ पानी सोख लेगा उसके अंदर, और अब उस पानी का वॉल्यूम अलग से निकाल लें, पानी को वापस निचोड़ के उसका वॉल्यूम निकाल लें, और इसका वॉल्यूम हमें पता ही है लंबाई चौड़ाई से। तो अगर उस पानी के वॉल्यूम को इस स्पंज के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो इस स्पंज के पीस की पोरोसिटी निकल आएगी। समझ आया? आई थिंक कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक यील्ड। अब क्या होता है कि किसी भी रॉक के अंदर कुछ पोरोसिटी तो होगी और कुछ वो पानी स्टोर करेगा, लेकिन वो पानी तब तक हमारे किसी काम का नहीं है जब तक वो पानी हम ले नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर किसी कांच के अंदर कोई मिठाई बंद पड़ी है तो वो मिठाई, लेकिन हमारे किस काम की, सिर्फ उसे देख सकते हैं, खा नहीं सकते। तो वैसे ही अगर किसी रॉक के अंदर पानी है लेकिन उसे हम यील्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो किसी काम का नहीं है। तो यहीं से एक टर्म जनरेट हुई है स्पेसिफिक यील्ड, कि हम उस रॉक सैंपल से, उस रॉक फॉर्मेशन से कितना पानी प्राप्त कर पा रहे हैं, उसके मेज़रमेंट को ही स्पेसिफिक यील्ड बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर विच अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वेफर आफ्टर बीइंग सैचुरेटेड विल यील्ड बाय ग्रेविटी। यहाँ ये ग्रेविटी वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी वो वाटर प्राप्त होना चाहिए, ना कि हम उसे सक्शन पंप वगैरह से निकाल रहे हों। मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर विच यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर आफ्टर बीइंग सैचुरेटेड। अगर एक को सैचुरेटेड वॉल्यूम हमने लिया, एक्वीफर का सैचुरेटेड सैंपल लिया, और उससे अंडर ग्रेविटी जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हम निकाल पा रहे हैं वही उसकी स्पेसिफिक यील्ड है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड आइदर एज अ रेशियो और एज एन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन एक्वीफर। अब क्या है कि मान लीजिए एक कोई सैंपल है, रॉक सैंपल है, उसमें 100 लीटर पानी, उसकी पोरोसिटी की वजह से उसने 100 लीटर पानी सोख लिया। अब 100 लीटर पानी उसने सोख लिया, लेकिन जब उससे हम पानी लेना चाह रहे हैं, उसमें हमने एक बोरवेल, एक कुआं खोद लिया या एक बोरिंग कर लिया, उससे पानी हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन 100 लीटर का 100 लीटर पूरा नहीं दे पाएगा वो। मान लीजिए उसने हमें वापस 60 लीटर ही पानी वापस दिया, तो उसकी स्पेसिफिक